हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें हम अलग अलग साइंस के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को होता है बायोलॉजी का सेशन। तो आज है मंडे और मंडे को हम क्या पढ़ते हैं? तो बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे हम, जिसको कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू। तो हमने एनिमल टिश्यूज के अंदर दो पार्ट कवर कर लिए थे। एक पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा पार्ट पढ़ा था हमने कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आज हमारा है मस्कुलर टिश्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, इसके बारे में बात करें तो मस्कुलर टिश्यू जो है, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेशीय उत्तक। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनके अंदर जो टिश्यूज मिलते हैं, उनको मस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ हमारे वॉलंटरी होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी होते हैं। तो इनको भी समझेंगे कि क्या काम करते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो देखा जाए तो हमारी एपिथेलियल पर अच्छे से बात हो गई है, जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और सुरक्षा के साथ साथ एब्जॉर्प्शन करते हैं, कई चीज़ों को सोखते हैं, कई चीज़ों को उत्सर्जन सिक्रेशन करते हैं। फिर कनेक्टिव की भी बात कर ली हमने। कनेक्टिव के अंदर क्या था? तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हम इन्हीं को कहा जाता है संयोजी उत्तक। तो ये संयोजन का, कनेक्शन का काम करते हैं। फिर तीसरे जो होते हैं, इनको कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर, जिनको हिंदी में मैंने अभी आपको बताया पेशीय कहा जाता है, पेशीय उत्तक। तो ये हमारे मूवमेंट के और लोकोमोशन में मदद करते हैं। अब ये मूवमेंट और लोकोमोशन शब्द पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि मूवमेंट का मतलब क्या है और लोकोमोशन का मतलब क्या है। तो इसकी बात करेंगे। और एक हमारा बचा हुआ है तंत्रिका, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम ये वाला जो पार्ट है पेशीय उत्तक, इसको कवर कर लेंगे। तो शुरू करेंगे इसके बारे में। जो आपका मस्कुलर है, और मस्कुलर के अंदर आपको तीन तरह की चीजें मिलेंगी। एक स्ट्रेटेड मिलेगा, एक स्मूथ मिलेगा, एक कार्डियक मिलेगा। कार्डियक मतलब जो हृदय से जुड़ा हुआ है, स्मूथ मतलब जो चिकना आपका पेशीय उत्तक होते हैं, स्ट्रेटेड मतलब उनके अंदर जो है आपका स्ट्रेशंस होते हैं, कुछ खुदरी चीज़ें होती हैं, कुछ रफ फेसेस होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो बेसिकली हमको यहाँ पर ये तीन तरह के पेशीय उत्तक पढ़ने हैं। तो एक जो है रेखित पेशियाँ कहलाती हैं, जिनको स्ट्रेटेड, और अरेखित मतलब स्मूथ। इसके अलावा हृदय मतलब कार्डियक। तो इनको बहुत अच्छे से हमें देखना है और समझना है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखा जाए तो आपका इसके अंदर अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि भाई मस्कुलर जो होता है, पेशीय उत्तक जो होता है, इस पेशीय उत्तक के अंदर काम क्या होता है? तो ये हमारी बॉडी में मूवमेंट भी करता है और लोकोमोशन भी करता है। मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि पेड़ है, तो पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो इस चीज को कहा जाएगा मूवमेंट, मतलब उसके अंदर हलचल है। लेकिन लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? तो पेड़ को अगर कहीं धूप लग रही है, तो क्या पेड़ आगे बढ़कर निकल सकता है? क्या नहीं निकल सकता, वो तो वहीं रहेगा। लेकिन ह्यूमंस जो है, एक स्टेप साइड में भी जा सकता है, एक स्टेप दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो ये हम जो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो किसकी मदद से जा सकते हैं? वो लोकोमोशन कहलाता है। और लोकोमोशन हम किससे कर पा रहे हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, उनकी मदद से कर पाते हैं। तो अब देखा जाए तो इन टिश्यूज के अंदर भी अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। कई जो होते हैं वो विसरल पार्ट में ऐसे जो होते हैं जहाँ स्मूथ किसी भी तरह कोई हड्डियां नहीं होती, वहां पर पाए जाते हैं। कुछ हृदय में पाए जाते हैं। तो उन्हीं पर हम एक एक कर कर बात करने वाले हैं। तो देखा जाए तो आप देखेंगे यहां पर है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का मतलब क्या है? तो ये जो है स्केलेटल का मतलब होता है आपकी अस्थियां या आपका जो कंकाल होता है उससे जुड़ा हुआ। इसके अलावा एक स्मूथ मसल्स होती हैं और एक होती है कार्डियक मसल। तो जो स्केलेटल मसल है, इसी को आप स्ट्रेटेड कहते हैं। स्ट्रेटेड मतलब अभी मैंने आपको बताया, इन्हीं को रेखीय ही कहा जाता है, इसको अरेखीय ही कहा जाता है, और इसको कहा जाता है हृदय। तो ये क्या है, इनको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। तो स्केलेटल में ये जो है, ये हमेशा किससे जुड़ी रहेंगी? हमारी हड्डियों से जुड़ी रहेंगी। तो मतलब हड्डियों के आसपास जो मांसपेशियां होती हैं, वो आपस में कनेक्शंस रहते हैं, तो उसको स्केलेटल मसल कहा जाता है, जो हमारी मांसपेशियों से जुड़ी हुई हैं। और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन।
एक्टिन और मायोसिन होता है। और ये देख रहे हैं आप, एक के ऊपर एक रहते हैं और इनके बीच में ये न्यूक्लियस भी मिल रहा है। ये क्या मिल रही है? तो ये इसके केंद्रक मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स का मतलब कि ये जो है अलग धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रेटेड, ट्यूबुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कि कई ट्यूब्स टाइप के भी होते हैं, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। तो ये फाइबर के फॉर्म में होते हैं। और ये कहाँ काम करते हैं? वॉलंटरी एक्शंस जब करते हैं, जब हम इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर ये स्केलेटल मसल काम करते हैं। जैसे कि कोई पोस्चर बनाना है आपको, कि आपने अपने हैंड्स को टाइट किया, तो इस टाइटनिंग में और लूजनिंग में, किसी चीज को टाइट करना, लूज करना, ये आपकी इच्छा से होगा। तो उसमें कौन सी मसल मदद करेगी? स्केलेटल मसल मदद करेगी। तो ये जो है वॉलंटरी होता है, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमको कहाँ कॉन्ट्रैक्शन करना है, कहाँ डायलेशन करना है, कहाँ संकुचन करना है, कहाँ निश्चेचन करना है। तो ये जो चीज है, ये आपके स्ट्रेटेड जो है, जिसको रेखीय जो पेशा कहा जाता है, उसमें होते हैं और यूजुअली अटैच टू स्केलेटन। तो ये हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं, कि अगर हमें एक कदम आगे बढ़ना है तो उसमें हमारा स्केलेटन मदद कर रहा है और उसमें मसल्स कर रही हैं, हमें पीछे जाना है तो उसमें भी मदद कर रही है। इसके अलावा जो दूसरा होता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती हैं, इनमें भी प्रोटीन तो वही मिलेगा, एक्टिन और मायोसिन, लेकिन ये ऐसी जगह पे होती हैं कि जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब हम चाहें कि हमने जो फूड खाया है वो कुछ देर के लिए डाइजेस्ट होना बंद हो जाए या तेजी से डाइजेस्ट हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। तो यहां पर जो है ऐसे कई एक्शंस हैं कि हम रात में सो रहे हैं, हमारा हार्ट जो है कुछ टाइम के लिए रेस्ट करे, तो ऐसा नहीं होता, ये कभी भी थकती नहीं है ये स्मूथ मसल्स। तो फाइबर्स नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। नॉन स्ट्रेटेड का मतलब अरेखीय ही होती हैं और स्पिंडल शेप होती हैं, एक तंतुमय आकार में होती हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा के बिना हमारे कई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे रेस्पिरेशन है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, हमारे अंदर जो है कोई भी सेल डिवीजन हो रहा है, या फिर आपका हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर जनरेशन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इच्छा से नहीं हो रही हैं। आपकी बॉडी के अंदर कई मूवमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, यूजुअली कवरिंग वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा होता है उसको हृदय पेशी कहा जाता है, मतलब ये हमारे हार्ट का। अब हार्ट में तो कंटिन्यूस मूवमेंट है, ये भी हार्ट कभी थकता है क्या? तो ये दोनों चीजें जो हैं ये नो फैटिक होता है, इनमें थकावट नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हार्ट भी आपका ऐसा नहीं होता है कि 4 दिन के वेकेशन पर जाए कि मैं 4 दिन पंप नहीं करूँगा। तो अगर वो हार्ट अगर आपका 10 मिनट पंप नहीं करेगा तो आप जो है मतलब जीवित नहीं रह सकते हैं। हार्ट फेल होने से सीधे ऑन द स्पॉट व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ब्रेन एक बार नहीं काम कर रहा है तो चलता है, लेकिन आपका हार्ट का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है फाइबर्स कैसे होते हैं, इसमें स्ट्रेटेड होते हैं, इसमें रेखीय ही होते हैं और ये अलग अलग शाखाओं में होते हैं, ब्रांच्ड में होते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। अब आप सोचें कि आपके हृदय को थोड़ी देर रोक दें तो नहीं हो सकता, ये हमेशा धड़कता रहेगा। ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो हमारे हृदय की जो बाहरी परत है वहां पर जो मसल्स पाई जाती हैं उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। जो बॉडी के स्केलेटन के साथ, जो हमारे कंकाल के साथ जुड़े होते हैं उनको कहा जाता है स्केलेटल। और जो बाकी ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर हड्डियां नहीं हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन, आंतें हो गई, ऐसे कई पार्ट्स हैं जैसे लिवर के आसपास, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें कौन से फाइबर्स होते हैं या मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। तो एक जो है स्केलेटल मसल हो गया। स्केलेटल मसल्स का मतलब कि आपके कंकाल से जुड़ी हुई जो है कंकाल पेशी। इसके अलावा स्मूथ मसल्स, अरेखीय पेशी, और आपके हार्ट के पास जो होती है वो कार्डियक मसल होती है। तो ये अलग अलग तरह की होती हैं, इनके जो है शेप्स अलग होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन्स की वैल्यूज अलग अलग होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस का शेप्स अलग अलग होता है। तो इस तरीके से ये दिखती हैं। तो आपका स्मूथ मसल्स का काम कहाँ पर है? तो इनवॉलेंट्री एक्शंस में है, फूड के डाइजेशन वगैरह में, फूड का डाइजेशन होना यहाँ पर ये मदद करेगा। इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल है जैसे कार्डियक, तो हार्ट का मूवमेंट, हार्ट के मूवमेंट में मदद करेगा, हृदय को काम करने में मदद करेगा। और जैसे कि हमें ट्राइसेप्स, बाइसेप्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वॉलेंट्री होती हैं। तो ये स्केलेटल मसल इस तरीके से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है, जो मैंने आपको बताया कि आपके डाइजेशंस में ये स्मूथ मसल्स काम कर रही हैं, जिसमें स्पिंडल शेप्ड नॉन स्ट्रिएटेड यूनी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं? आपके जितने भी अंग हैं उन अंगों की आंतरिक
सतहों पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हृदय के ऊपर और आपकी इच्छा के विपरीत काम करने वाले इनवॉलेंट्री, कि जिन पर आपका कोई भी तरह से कंट्रोल नहीं है, उनके लिए बात की गई। इसके अलावा स्केलेटल जो है ये स्ट्रेटेड ट्यूबुलेटर होता है, और मैंने यहाँ पर एक प्रोटीन का नाम बताया था, एक मायोसिन और एक्टिन, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन इनमें पाया जाता है। तो ये बात हो गई हमारी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखती हैं इनके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होते हैं। इनके शेप्स आप जो है आपको मेंस में आएगा तो इसको आपको थोड़ा डायग्राम्स वगैरह बताने पड़ेंगे कि इसमें से इस तरह के स्ट्रेशंस होते हैं और ये इस तरह के न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस भी होता है, स्ट्रेशंस का मतलब ये रेखा होना, रेखीय ही होते हैं। इसके अलावा ये मसल्स फाइबर सेल्स होते हैं, और इन मसल फाइबर सेल्स में कौन सा प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन का नाम मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्या है, मायोसिन और आपका एक्टिन होता है। तो मायोसिन और एक्टिन की बात कर ली। इसके अलावा कार्डियक मसल जो होता है इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं बीच बीच में, और इसमें भी स्ट्रेशंस होता है, रेखाएं होती हैं, और इंटरसेलेटेड डिस्क होती है, ये आपके हृदय में होती है। स्मूथ में जो है ये आपके ऐसी रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, तो ये स्मूथ होता है, केवल न्यूक्लियस। स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं और इनमें भी प्रोटीन मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। किसके बारे में, तो आपका पेशीय ऊतक के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप आपने अच्छे से समझ लिए। पहला टाइप कौन सा पढ़ा आपने, तो इसमें जो है आपका वॉलंटरी एक्शंस को जो कंट्रोल करता है, जो आपके क्या होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, जिनको रेखीय पेशीय ऊतक कहा जाता है, और आपके कंकाल से जुड़े होते हैं, स्केलेटन से जुड़े होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के साथ। और जो थकते नहीं हैं वो कौन कौन से हैं, तो 2 हैं, नो फटीग, ये भी आपका कंसिडर किया जाए तो नो फटीग के अंदर आ जाता है। मतलब ये भी जो है कार्य करता रहेगा, लेकिन किसी भी तरह से ये समय के साथ थकेगा नहीं। तो ये आपको बात समझ में आ रही है कि ये भी जो है थकता नहीं है। ये कौन सा है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कार्डियक, एक बता दिया स्मूथ, जिनको आप अरेखीय पेशीय ऊतक कहते हैं। और ये जो होता है हृदय पेशीय ऊतक होते हैं। तो ये किसी भी तरह से रेस्ट मोड पर नहीं जाते, ये भी कभी रेस्ट पे नहीं जाते, हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन ये जो है थक सकते हैं। जैसे आप बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फटीगनेस होगा, और फटीगनेस किस चीज़ के कारण होता है, तो आपके इसी चीज़ में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण आपको थकान फील होती है। तो आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपका वॉलंटरी एक्शंस के अंदर जो आपका स्केलेटल टिश्यूज हैं, स्केलेटल मसल्स टिश्यूज हैं, उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपका जो है ये हार्ट, ये लाइफ लॉन्ग काम करता रहता है जब तक आप वर्क कर रहे हैं। तो ये मसल्स जो होती हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन ये इनवॉलंटरी चलता रहता है। मतलब आपका संकुचन और निश्चेषण ये चलता रहता है बिना हमारे जो है कंट्रोल के। मतलब इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। हमने ये 3 तरह के जो है टिश्यूज़ को देख लिया जो इसके अंदर होते हैं। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं आप जो है अच्छे से इसको देख लीजिए। तो पहला हमने कौन सी बात कर ली थी, तो पहली जो है एक बार हम देख लेते हैं कि पहले हमने क्या बात करी, एपिथेलियल की बात करी। तो हमारे 3 पार्ट्स हो गए हैं एनिमल्स के अंदर। मतलब हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें, जंतु ऊतक की बात करें, तो इसके अंदर हमने सबसे पहला एपिथेलियल उपकला को अच्छे से पढ़ लिया है।
उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज को अच्छे से देख लिया है, जिसको क्या कहा जाता है, संयोजी। और तीसरा जो पार्ट है जिसको आज हमने पढ़ा, जिसको कहा जाता है मस्कुलर। तो मस्कुलर टिश्यूज वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया, जिसको कहा जाता है पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। तो ये 3 पार्ट्स आपके कवर्ड हो गए। अब जो बचा हुआ है जिसको कहा जाता है नर्वस टिश्यू, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो तंत्रिका उत्तक के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये जो है आपका बस एक टॉपिक बचा है, फिर आपके टिश्यूज़ वाला पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि हम प्लांट्स के तो ऑलरेडी टिश्यूज़ को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो हमारा यही एक पार्ट बचा हुआ है। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, कुछ भी तरह के इश्यूज़ हैं, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।